हेलो जी। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 22 थ्योरम के कल मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे आप लोगों को। उससे आगे हम आज बात करेंगे बेस थ्योरम के बाद में। कुछ लोग बेस थ्योरम बोलते हैं, कुछ लोग बायस थ्योरम बोलते हैं। इट्स अप टू यू की, लेकिन इसका मेथड ध्यान रखना कि कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। कल हमने इसको 17th एग्जाम्पल तक कर लिया था। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बोले थे करने के लिए, तो पता नहीं किए नहीं किया आपने। तो हम आज एग्जाम्पल 18, 19, 20, 21 ये करेंगे। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। अभी एग्जाम्पल्स कराऊंगा इस लेक्चर में सिर्फ। उसके बाद अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज, और फिर एक कल एक लेक्चर सुबह के लिए छोड़ दीजिएगा, या तो या कभी भी कर लेना, मैं करा दूंगा अपने एंड से। लेकिन करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। स्क्रीन दिख रही होगी, उस पर 80 नंबर के एग्जाम्पल है, आप इसको रीड कीजिए। सपोज दैट the reliability of HIV test is specified as follows। एक HIV टेस्ट है, उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग एक बार पहले। कल बेस थ्योरम का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। क्वेश्चन देखो, इससे या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आएगा या बेस थ्योरम का आएगा। तो दोनों ही तरीके आपको मैंने थोड़े थोड़े बता दिए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा नहीं। मिसलिनियस की भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट, तो रिलायबिलिटी है HIV टेस्ट की, वो डिफरेंट डिफरेंट है। Of people having HIV, 90% of the test detect disease, but 10% go undetected। 90% लोगों को टेस्ट डिटेक्ट करता है डिसीज को, बट 10% गो अनडिफेक्टेड अनडिटेक्टेड। 10% डिटेक्ट नहीं कर पाता जितने भी लोग HIV होते हैं उनमें से। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, 99% ऑफ टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव, but 1% diagnosed as showing HIV positive। From a large population on which only 0.1% having HIV, 1% is selected at random given that HIV test and the pathology report him or her as HIV positive. So what is the probability of person actually have HIV? अब इतना लंबा सवाल जब आप पढ़ोगे ना, और इसकी अगर प्रैक्टिस जैसे नहीं कर रखी, पेपर में आपको ये दिखा, तो डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा क्या करना है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए बताई थी, वो ये थी कि आप मानो आपके पास है इवेंट्स E1, E2, और मैं तीन के लिए ले लेता हूँ अभी, E3। अब इन तीनों इवेंट में मिलाकर एक कंडीशनल इवेंट हो रहा है ए। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा ए और ई में कुछ कॉमन आएगा, ए और E2 में कुछ, ए और E3 में, E1 E2 E3 के साथ कुछ ना कुछ
इंटरसेप्शन जरूर आएगा, यानी कि ए इंटरसेप्ट विद E1, ए इंटरसेप्ट विद E2, ए इंटरसेप्ट विद E3। इनके अगर आप नंबर देखोगे तो ये देखो, इस तरीके को ध्यान रखना बस आप। जीरो आमतौर पे नहीं होते, हो भी सकते हैं। कल एक कंडीशन थी जिसमें ये E2 में अप्लाई नहीं कर रहा था, गोल्ड वाला। ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपको एक रिलेशन लिखना है ये वाला, अगर आपको लिखने को बोले कि प्रोबेबिलिटी ए विद रिस्पेक्ट टू E2 लिखो, तो आप सिंपली लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। लेकिन अगर रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ ले आपसे, कि वो बोले कि ये चुनना है बाद में बैक चुनना है, तो इसको लिखोगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विद ए। यहाँ लगती है बेस थ्योरम, जिसमें चीजों को, जैसे कंडीशन में बताओ ना बैग वाली, ऐसे करके बैग थे, तो पहले आप बैग चुनते थे, 1/3, 1/3, 1/3, तो उसके बाद रेड बॉल चुनते थे। अब रेड बॉल चुन लो, बैग बाद में चुनना। बेस थ्योरम ये कहता है सिर्फ। तो पहले आपने इसको चुन लिया, बाद में आप ई की तरफ जाएंगे, तो उसका लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2, और नीचे बची जितनी भी कंडीशन बनेंगी उन सबको लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद E2, प्रोबेबिलिटी E2 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद E3। तो ये एक, दो, तीन, ये मैंने आपको तरीका बताया, ये तरीका हर एक जगह पे अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन में आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये E1 E2 ए ये है क्या। जैसे आपके पास सवाल था, सवाल में आपको कंडीशन दे रखी है, एक इवेंट ई है, एग्जाम्पल 18, इवेंट ई डिनोटेड द इवेंट पर्सन सिलेक्टेड फॉर एक्चुअल हैविंग HIV, ए इवेंट पर्सन HIV टेस्ट डायग्नोस पॉजिटिव। तो एक तो आप इवेंट ई लो, जिससे आप क्या पता करोगे कि HIV है या नहीं, और ए बताएगा कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, HIV टेस्ट कितनों पे किया गया, कितना पे पॉजिटिव, कितना पे नेगेटिव है, इस तरह की कंडीशन। तो देखो सवाल में जो जो बोल रखा है, वो बोल रखा है कि कितने परसेंट लोगों को दुनिया में HIV होता है। उसमें उन्होंने बोला है 1%, यानी कि 0.1% लोगों को। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको होता ही नहीं है? तीनों इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, यानी 1 - 0.001, विच इज 0.999। कितने लोग ऐसे हैं जिनको HIV होता ही नहीं है? अब ऐसे कितने लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है टोटल HIV वालों में? ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। इसको लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ये इंटरसेप्शन की वैल्यू हमें दे रखी है नहीं दे रखी, इसकी बात करते हैं। देखो, पॉजिटिव भी आए और वो उनमें भी हो, इसका क्या मतलब है? ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आप शुरू में, 90% टेस्ट डिटेक्टेड डिजीज बट 10% अनडिफेक्टेड, यानी कि डिफेक्टेड कितने? 90%, यानी कि वो पॉजिटिव होंगे सारे के सारे। तो पॉजिटिव और ये देखेंगे आप, तो इसकी जगह लिखेंगे 90% वैल्यू। ठीक है।
ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए जो अनडिफेक्टेड है, वो कितनी होगी? उसके लिए आप ऊपर पढ़ो 10%। तो 10% के लिए 10% आपके अनडिफेक्टेड थे। उसमें आगे उसने बोला 99% ऑफ द टेस्ट पॉजिटिव निगेटिव एंड ओनली 1% टेस्ट इज पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है आपके, ये वो सिर्फ 1% लोग हैं। तो इसकी जगह आप लिखेंगे कि जो पॉजिटिव हमारे हैं वो है ओनली 1% लोग। अब ये पूरी कंडीशन आपके पास आ गई, इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ दिस। अब वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एच आई वी कंडीशनल विद पॉजिटिव भी हो। एच आई वी टेस्ट आप करो उसका और वो पॉजिटिव भी है। तो ये देखो, इस तरह से अगर आपको लिखना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा आपका पी ई इंटू पी ए ई। नीचे आएगा, पहले तो यही लिख दो करो, पी ई पी ए विद ई प्लस पी ई नॉट इंटू पी ए बाय ई नॉट। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है इसमें। पी ई कितना था? आपने शुरू में ही माना था, वो है 0.001। पॉजिटिव विद एच आई वी ये कितने आए हैं? ये है 0.9, 90%, यानी 0.9 अपॉन, ये फिर से वही 0.001 इंटू 0.9 प्लस 0.999, ये है हमारे ई नॉट जिसमें हमने वन में से माइनस किया था, इंटू 0.01, यानी कि इसकी वैल्यू। तो जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.083। तो देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, नहीं हो तो याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 19। देखिए, एक फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चर करती है बोल्ट मशीन्स ए बी और सी के लिए। कितने कितने परसेंट? 25, 35%, 40% ऑफ द बोल्ट ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली। इनके जो आउटपुट्स हैं वो डिफेक्टेड आते हैं, 5%, 4% और 2% ए बी सी के साथ। अब आप एक बोल्ट वहां से ले रहे हैं रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टेड। अब वो जो पॉइंट आपने लिया, ये बोल्ट लिया आपने, वो डिफेक्टेड आया। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तीन अलग अलग मशीन के थ्रू आपने बोल्ट बनाए, ए बी सी। मशीन ए जो है वो कितने परसेंट? 25% बोल्ट बनाती है टोटल बोल्ट का। ये 40% बोल्ट बनाती है टोटल बोल्ट का, 35। और ये 40% बनाती है। अब इसमें अनडिफेक्टेड और डिफेक्टिव दोनों आते हैं। इसमें 95% तो अनडिफेक्टेड रहते हैं लेकिन 5% डिफेक्टेड आते हैं। इसमें 96% सही होते हैं अनडिफेक्टेड, लेकिन सिर्फ 4% डिफेक्टेड होते हैं। और इसमें 98% ठीक होते हैं, 2% डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की आपने इतना समझ लिया ना क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैन्युफैक्चर्ड बोल्ट बाय बी। तो सबसे पहले ना आप ये बी वन, बी टू, बी थ्री, ये क्या है? ई वन, ई टू, ई थ्री है।
और ए क्या है? आपका लिया हुआ बोल्ट है जो आप उसको ले रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन विद बी वन, बी वन में से डिफेक्टेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बी वन मतलब पहले वाले में से इन 25% में से 5% डिफेक्टेड आ रहे हैं। तो ये आप लिखोगे यहाँ पर कि 5% है। बी टू में से आने की 4% है। बी थ्री में से आने के 2% है। ये परसेंटेज आपके पास इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, टोटल के साथ, टोटल जितने भी थे। अब देखो इसको हम उस पर कैसे करेंगे, कंडीशन पे। तीन मशीन है, ए बी सी। तो एक को बी वन, एक को बी टू और एक को बी थ्री मान लीजिए। ठीक है, इसमें जो भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है बी वन का, वो कितनी है? 25%, यानी 0.25। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू? 25%, यानी 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री, दिस इज 40%, दिस इज 0.4। ठीक है, अब बाकी चीजें लिखते हैं। जैसे कि उसने अब बोला कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट था ए की बी वन में से आने की प्रोबेबिलिटी वो है 5%, यानी 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद बी टू, दिस इज 4%, यानी 0.04। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोल्ट आने की बी थ्री में से 2%, यानी कि 0.02। अब देखो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, वही आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी मशीन बी टू में से खराब बोल्ट आने की। उल्टा कर दिया, फॉर्मूला लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद बी टू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद बी वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद बी टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद बी थ्री। रख दो इनकी वैल्यूज। बी टू कितना है? 0.35 इंटू 0.04 अपॉन, नीचे आएगा 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.4 इंटू 0.02। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। बी टू मशीन में से खराब बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी ये आएगी 28/69। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये दो एग्जाम्पल हो गए।